अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर पुर्तगाल के दारुल हुकूमत मेन शहर लिस्बन से कल जिस तरह से मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं आप देख सकते हैं। मैड्रिड एयरपोर्ट से बनानी जो है वो शुरू की, तो यहाँ पर लॉयर के पास कल जो है वो जाना हुआ, मेरा इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पर कुछ केसेस इस तरह के आए हुए थे। यहाँ पर जो पाकिस्तानी अगर मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ, तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे और चाहते हैं कि जी उनके फिंगर्स के उनकी डेट्स आ गई हैं ताकि वो उनको फिर ऑनवर्ड्स टीआरसी कार्ड जो है वो इशू किए जा सकें। तो फिंगर्स की डेट्स जो है वो मुख्तलिफ लोगों की, लाइक उसमें साल के अराउंड कुछ अर्सा है, किसी का 9 महीने बाद, किसी का 1.5 साल बाद, इस तरीके से वो आ रही हैं। अब वहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो लोगों के पास है और फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेड भी है, तो भी उस पर बात बन नहीं रही है। उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, जिसे यहाँ कॉमनली फालता भी कहते हैं। ऑब्जेक्शन ये लगा देते हैं कि जी वो पाकिस्तान में जो पुर्तगाल के इस्लामाबाद में एम्बेसी है वहाँ से ये अटेस्ट क्यों नहीं है। और एक और अहम चीज़, क्योंकि जब मैं कल मौजूद था लॉयर के पास, तो वहाँ पर एक केस था जिसके अंदर एक साहब थे KPK के। अब KPK के वो थे और उनका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC जो था वो ऐसा नहीं था जिसके अंदर QR कोड, क्योंकि अमूमन QR कोड के साथ जैसे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूसरे इलाकों की, तो वहाँ पर QR कोड के साथ PCC जो है वो बनता है, जिसके ऊपर QR कोड से वेरीफाई हो जाता है कि ये ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट है और ये जहाँ से इशू हुआ है वहीं से इशू हुआ है, यानी कि जो उसके ऊपर स्टैम्प है, जो टाइटल है, वहीं से ये इशू हुआ है। तो ये प्रॉब्लम था कि वहाँ KPK के इवन तो वो 180 डेज़ के लिए वैलिडिटी उसकी थी जैसे नॉर्मली होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर QR कोड नहीं था। तो लॉयर को मैंने ये सुना कह रहे हैं कि QR कोड अगर होता तो वो वेरीफाई हो जाता, मे बी कि वो फिर एग्जाम्प्ट हो जाता उसके जो पुर्तगीज एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसकी मे बी कि वो ना वो लेते या वकील शायद उसके ऊपर कुछ कर पाता। लेकिन एज अ जनरल रूल तो यही है कि वो फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट, जो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिक्वायर होते हैं, वो अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये एक अलग बात है, अलग चेक लिस्ट है। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस में है वो समझ रहे होंगे कि जो PCC है वो नहायत अहम होता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि मैड्रिड एयरपोर्ट पर जो एक साहब मिले थे वो बता रहे थे कि PCC ना सिर्फ उनके मुतालिका इलाके से, उनके वो शहर या उनके जो मुतालिका पुलिस स्टेशन वहाँ से इशू हुआ हुआ, बल्कि उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का उन्होंने ऑब्जेक्ट लगाया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का, यानी जो इस्लामाबाद की इंटीरियर मिनिस्ट्री है वहाँ से इशू हुआ, जो कि ऑल पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड रहे। तो अब फ़ारो के लिए उन्होंने बताया कि वहाँ के जो ऑफिस है वो ये रिक्वायर कर रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो बाकी जो ऑफिस हैं वो ये बात रिक्वायर करें, क्योंकि अमूमन ये बात इस तरह देखने में नहीं आई है। उसके अलावा अगर हम इस बात को देखें कि जो वो मुख्तलिफ़ जगहों से अटेस्ट होना ज़रूरी है, तो उसकी चूँकि वो टाइम सेंसिटिव होता है, अब 6 मंथ्स की वैलिडिटी का एक डॉक्यूमेंट है जो कि PCC, अब वो टाइम सेंसिटिव होता है। अगर वो पहले से बनवा के रख लेंगे तो वहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि अगर पहले से बना के रखेंगे और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो अगेन वो फिर एक ऑब्जेक्शनेबल बात हो सकती है, अगेन उसके ऊपर एक फालता लग सकता है। लेकिन और उसमें फिर टाइम कंज्यूमिंग है, फिर नए सिरे से जो है वो सारा कुछ करना ज़रूरी है। पहले ये भी हो रहा था कि यहाँ पर PCC मंगवा कर वहाँ से फॉरेन अफेयर्स अटेस्ट करवा के, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी काउंसलेट है लिस्बन में, वहाँ से अगेन अटेस्ट करवा लिया जाता था और उस पर भी लोगों के सबमिट हुए हैं और फिर TRC कार्ड ऑनवर्ड उनको मिले हैं। मगर अब यह है कि वो यहाँ पे ये देखने में आ रहा है अब कि पुर्तगीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वो क्या है कि आपने ऑनलाइन उसको कांटेक्ट करना होता है। और वही साहब जो मैड्रिड में मिले थे ये भी बता रहे थे कि ईमेल उनको करते रहो और वो कोई अपॉइंटमेंट की ईमेल ही नहीं आती कि जी कब आप उनको वो डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं अटेस्ट कराने के लिए। तो इस तरह के सिनेरियो में अगर हम ये चीज़ें देखते हैं कि किस तरफ पर जा रही हैं, असाइड इसके कि जो यहाँ पर जो लोग हैं अमूमन साउथ एशियन कंट्रीज से, उनमें से किसी से भी लोग बात करते हैं तो वो उनको किसी न किसी तरह घेरने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो एजेंट्री एक तरह की कर रहे होते हैं। उनका मकसद होता है कि जी आपका काम करवा देंगे और हो जाएगा कि कई दायरे में बंदा जो है ना वो गोल गोल घूमता रहता है।
और उसका होता हुआ था कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 8-9 साल से भी यहाँ पर फिर रहे हैं, इससे ज़्यादा अरसे के भी लोग होंगे जिनके अभी तक पहला TRC ही नहीं आया है। एक और साहब थे जो कि मुझे मिले थे, वो यूरोप भर में तो रहे, वो यूरोप भर में तो रहे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ आके भी उनका TRC कार्ड मिला, वो मुझे मिले थे। और वो फिर अभी पाकिस्तान से हो गया, उनका एक भतीजा भांजा भी है, वो भी आया हुआ था, तो उसके लिए भी वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब देखना यही है कि PCC के हवाले से उसका डॉक्यूमेंट का दोनों जगह से अटैच होना जो है वो बहुत मस्ट है, तभी जाके जो है वो जब फिंगर की डेट आती है यानी बायोमेट्रिक की डेट आती है TRC कार्ड इशू करने के हवाले से, तो उस वक्त वो रिक्वायर होता है मुख्तलिफ एरियाज़ में। इसके अलावा मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर जैसे कि 88 या 89 के हवाले से जब बात होती है, और उसके लिए जो 88 और 89 मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि लिस्बन के हवाले से वीडियोस देखते रहते हैं उन्हें पता है इस बारे में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि वो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एक्टिविटी के हवाले से जो आर्टिकल्स होते हैं उस हवाले से भी आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और जिसमें NIF और एक जो इनका टैक्स नंबर होता है वो चाहिए होता है, यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर एक होता है। अब NIF या जो फाइनेंस नंबर भी कहते हैं, NIF नंबर भी कहते हैं, फिर एक सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है, और उनके फिर अगेन उनके ऑनलाइन पोर्टल के उनके दोनों के ID और पासवर्ड जो है वो आपके पास होने चाहिए। अब ये कराने के लिए भी यहाँ पर आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी होंगी कि जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और यहाँ पर भी कुछ लोग तो जो पैसे लेके भी करवा रहे हैं, और जो 400 350 यूरो से लेकर तो 1000 यूरो तक जो लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं, वो इवेंचुअली उन्होंने करना यही होता है कि एक दो नंबर ये जो है वो इशू करवाने होते हैं आपके। अगेन उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क ही रहता है कि वो एक डाउट ही रहता है कि वो ओरिजिनल हो। दूसरी चीज़ ये कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट अगर निकालने की बात होती है तो कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता, कि जैसे कि यहाँ पे हज़ारों लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि इवेंचुअली वो ब्लैक लिस्ट कंपनी निकलती है। जब एंड पर आपकी बायोमेट्रिक के वक्त स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो उस वक्त पता चलता है कि वो ब्लैक लिस्ट है, तो बंदा ज़ीरो पे खड़ा हुआ होता है। तो पुर्तगाल उन लोगों के लिए जो कि यूरोप में यानी एज अ गेट वे या एज अ आप जंपिंग पैड इसको कह लें, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यहाँ के सिटीजनशिप के बाद दूसरे मुल्कों में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यूरोप के और बेटर इकोनॉमीज़ कंसिडर होते हैं, वहाँ वो लोग चले जाते हैं, जिनमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस हो गया, या स्विट्ज़रलैंड हो गया। लेकिन स्विट्ज़रलैंड वैसे भी चूँकि एक्सपेंसिव है, स्कैंडिनेविया भी एक्सपेंसिव है, तो लोग यहाँ से तरजीह दे रहे होते हैं। फिर कम्युनिटी बेस भी यहाँ पर एक रुझान है, जैसे कि जो बंगाली कम्युनिटी यहाँ पर है वो कोपनहेगन डेनमार्क को तरजीह देते हैं या नीदरलैंड को तरजीह देते हैं। जो दीगर पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी हैं वो स्वीडन को और नॉर्वे को तरजीह देते हैं या जर्मनी को तरजीह देते हैं। वो हर एक के वेरी करता है उसके पर्सनल पर्सपेक्टिव के अंदर या प्रायोरिटीज़ के अंदर, क्योंकि अगर लोगों की कोई जान पहचान या रिश्तेदार दूसरे कंट्रीज़ में हैं तो वो फिर ज़ाहिर है वहीं पर ही खुद को बेटर फील करते हैं। अभी तो PCC के मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया। दूसरी चीज़ ये कि NIF और जो सोशल नंबर है सोशल सिक्योरिटी का, उसके हवाले से भी कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है जहाँ पर ईजीली और लॉयर के थ्रू ही ये दोनों नंबर जो हैं वो बन जाते हैं, और उसके बाद आप के पास ऑप्शन होता है या तो आप एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए जॉब ढूंढकर या कहीं से जो लोग अरेंज कर लेते हैं अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट वो करके, तो फिर वो फाइल लॉक करा देते हैं। और फाइल लॉक का ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसमें 89 के ज़रिए भी आप करा सकते हैं, जिसमें ये दोनों नंबर जो मैंने जिक्र किया वो उसके बाद आप को दरकार होती है, एक्टिविटी ओपन होती है, और उसके बाद भी आप फाइल लॉक कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी पेचीदगियाँ रहती हैं, यानी कि ये जो दोनों नंबर मैंने जिक्र किया वो यहाँ पर अकाउंटेंट के थ्रू भी बन सकते हैं। जो मेरा अपना ज़ाती यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है और ज़ाती जो मेरा मेरे ज़ाती तौर पे जो मेरी इन्वेस्टिगेशन एक तरह की आप समझने की ड्यू डिलिजेंस रही है, या जो मैंने एक्सप्लोर यहाँ पर किया है ज़ाती तौर पर उनसे कम्युनिकेट करके, तो उसमें अकाउंटेंट के थ्रू भी ये चीज़ हो सकती है, कंपनी इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है, बट वो एक अलग चीज़ है। इनिशियली तो जो 2 नंबर हैं उसके बाद आपको एक एक्टिविटी ओपन करनी होती है। यहाँ पे अकाउंटेंट्स जो हैं वो इन दोनों नंबरों के दोनों नंबर बनाने के यहाँ पर नॉर्मली 50 यूरो चार्ज कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं जी 50 यूरो, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो कहते हैं कि एक आप कोई
ऐसा यहाँ से बंदा ले आएँ जो कि जिसके पास TRC कार्ड हो, क्योंकि वो आपका एक तरह का गारंटर बनता है, वो उसके साइन और उसकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है, वो अकाउंटेंट के पास चले जाएँ। अब लॉयर भी यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लॉयर के जो चार्जेस हैं वो दोनों, जैसे कि जो कल मैं लॉयर को बता रहा था आपको, तो उन्होंने जिक्र किया कि ये 170 यूरोज़ वो चार्ज करेंगे, और उसके उन्होंने भी ये कहा कि जी आप कोई जो है कोई बंदा TRC कार्ड जिसके पास हो वो लेकर आए तो फिर ये प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन एक तीसरी भी एक एक्सपीरियंस है हुआ मुझे, जो कि एक लॉयर है यहाँ पर, वो आपसे मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आपसे साइन कराते हैं, और उस अथॉरिटी की बेस के ऊपर वो आपका प्रोसेस कराते हैं, प्रोवाइडेड कि वो कहते हैं कि जी आपका एड्रेस कोई लिस्बन के बाहर का होना चाहिए, लिस्बन के बाहर का एड्रेस हो, और यहाँ पे वो प्रोसेस करते हैं, और वो चार्ज कर रहे हैं 60 यूरोज़ ईच नंबर। तो 60 जो फाइनेंस नंबर है उसका आप समझ लें कि निफ नंबर उसका 60 यूरो है, तो 60 यूरो में 50 यूरो जो है वो उस नंबर के हैं, और 10 यूरो उन्होंने बताया कि फर्दर उसके जो पासवर्ड और जो पासवर्ड आएगा वो प्रोवाइड करने के चार्ज ले रहे हैं, मगर एड्रेस कहीं बाहर का होना चाहिए, और एड्रेस जो है बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल में खुद जाके अपडेट कर सकते हैं उसको, और अगर इनके ज़रिए करवाने की बात हो तो वो 40 यूरो चार्ज करेंगे। तो ये अलग अलग सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो निफ और जो सोशल नंबर है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आप समझ लें कि ये स्क्रैच पॉइंट है, यहाँ से जो जर्नी यहाँ पे फाइल लॉक की या इमिग्रेशन प्रोसेस की शुरू होती है, 2 नंबर मस्ट हैं। अब इसमें कहीं ये नहीं है कि मैं अपने लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं अपने लिए जो है वो प्रोसेस में हूँ कि मेरा हो जाए। मैं अपने लिए ना मैंने प्रोसेस किया है, ना मैं कर रहा हूँ,